नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में हुए थे उस वक्त जातिवाद अपनी चरम पर था। आज लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जातिवाद का जो बिगुल बज रहा है वो उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की और बात होगी बुंदेलखंड की दमोह लोकसभा सीट की, जहां दमोह लोकसभा की एक रेहली विधानसभा में हार्दिक पटेल 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 का नारा देने एक बार नहीं बल्कि 2 बार रेहली विधानसभा आते हैं और पटेलों से कहते हैं कि एक होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से बाहर करो। आज लोकसभा चुनाव है और लोकसभा की तारीखों के ऐलान के बाद जहां लोधी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, प्रहलाद पटेल जो लोधी समाज से हैं, उनको रिपीट किया है। तो कहीं ना कहीं अब पटेलों में लड़ाई छिड़ गई ही है और कहीं ना कहीं जीवन पटेल जो यहाँ के लीडर हैं कुर्मी पटेलों के, वो चाहते हैं कि रामकृष्ण कुसमरिया जो भाजपा से कांग्रेस में आए उनको टिकट न मिले। तो कुल लिहाज से ज्योति पटेल और रामकृष्ण कुसमरिया अगर एक हो जाते हैं तो जीवन पटेल की जीवन धारा यहीं रुक जाएगी। कुल लिहाज से कुसमरिया जीवन पटेल आमने सामने हैं। पटेल की इस लड़ाई में देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि देश की तारीखों की माने तो लोकसभा चुनाव हमेशा जातिवाद से परे रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की एक अहम सीट है दमोह लोकसभा, जहां विधानसभा चुनाव में जातिवाद का जमकर खेल चला था। पिछड़ा वर्ग में लोधी और कुर्मी पटेल वोट जातिवाद में उलझ गए थे। इस सीट में सबसे रोचक चुनाव रेहली विधानसभा में हुआ था। जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कुर्मी पटेल और लोधी पटेल ने बगावत की और इसके पीछे एक संगठन काम कर रहा था। वो था पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिसमें 6-7 ऐसे नेता थे जो विकास मॉडल से दूर जातिवाद के नाम को रट रहे थे और लोगों को वर्गला रहे थे। तब रेहली में गोपाल भार्गव को हराने गुजरात के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल भी बुलवाए गए। गुजरात के हार्दिक का रेहली में आके गला सूख गया। वो इस विधानसभा में पटेल का नारा देकर चले गए, लेकिन जीत गोपाल कृष्ण भार्गव की हुई। अब भाजपा ने दमोह से लोधी चेहरा लोकसभा चुनाव में उतारा है, जो पूर्व मंत्री के साथ इस सीट पर सिटिंग सांसद भी हैं। लेकिन विधानसभा में पिछड़ा वर्ग जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा था और पटेल का नारा दे रहा था, वो न सिर्फ धराशायी हुआ है बल्कि आलम यह है कि टिकट पाने की जुगाड़ में इस पिछड़ा वर्ग के 75 टुकड़े हो गए। अब पटेल आमने सामने हैं, क्योंकि अब पटेलों को ही टिकट चाहिए। अगर हम नामों की बात करें तो भाजपा से टिकट की आस लेकर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पूरी इज्जत गिरवी रखकर बेचारे रामकृष्ण कुसमरिया उर्फ बाबा जी कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन उनके टिकट में खुद उनकी जात पात के भाई जीवनलाल पटेल रोड़े अटका रहे हैं, क्योंकि जीवन को चाह है कि उनको टिकट मिल जाए, उनका जीवन ही सफल हो जाए। अब पटेल एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं भा रहे हैं। ऐसे में पटेल नेता ज्योति पटेल जिस ओर होलेंगी उस पटेल का पलड़ा भारी हो जाएगा। जाहिर है ज्योति पटेल का जीवन से जीवन भर की दूरी हो गई है। ऐसे में ज्योति पटेल अगर बाबा का साथ देती हैं तो भगवाधारी कांग्रेस के बाबा रामकृष्ण कुसमरिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे भाई, गुजरात के फायर ब्रांड नेता 2 बार जाति का विष खोलने आप इस लोकसभा में आ चुके हो। हार्दिक जी, एक बार फिर यहाँ आओ और अपनी पटेल जाति को समझाओ। वो एक दूसरे से लड़े नहीं, क्योंकि यह तमाशा अब रेहली विधानसभा के साथ पूरी लोकसभा देख रही है।
पिछड़ा वर्ग भी एक दूसरे को अब तलवारें लिए घूम रहा है। सत्ता ऐसी मलाई है जिसे जनता जरूर देख ले और उनकी आदतें समझकर जातिवाद को नमस्कार कर ले। शायद तभी लोकतंत्र बचा रह पाएगा। परवीन सोनी, सागर एक्सप्रेस न्यूज रेडी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।